मुझे पता है आपके लिए फैमिली का मतलब क्या है। आप अपनी फैमिली के पास रहें, इसलिए मेरा दूर जाना ही अच्छा, यही सही है। हमारा क्या होगा इसकी? बात मेरी या हमारी नहीं है पीएम, बात आपकी है, आपकी फैमिली की है। आपकी फैमिली को, आपकी दादी को आपकी जरूरत है। वो आपके बिना नहीं रह सकते। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसकी हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। कोई रास्ता नहीं है, सफर खत्म हो गया। मैं नहीं चाहती कि आपको मुझ में, अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़े, इसलिए मैं खुद, दादी मुझसे नफरत करती है और ये सच मैं कभी नहीं बदल सकती। इसकी हार मान रही है, वो भी बिना लड़े। मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, पर आपकी दुनिया से नहीं। आपकी दुनिया आपकी फैमिली है। ना मैं उनसे लड़ूंगी, ना आपको लड़ने दूंगी। और फैमिली क्या होती है ये? आंटी जी, ये क्या बात है? अगर उस नौकरानी पे इतना ही गुस्सा था तो 2-3 चपेट लगा देनी थी। अपनी जान देने क्यों चले गए? ईवीएम मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आप जानते हो ना, आप मेरी जिंदगी में सब कुछ हो। माँ, बाप, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ। और आज मैंने आपको हर्ट कर दिया। पता है दादी, फैमिली में ना एक दूसरे की हर चीज पर हक होता है। मैं आपके सारे दर्द को अपने नाम लिखवाना चाहता हूँ, बस आपको कभी परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। मैं जानता हूं आप इश्की को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, और मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता। ना मैं जा सकता हूं, ना इश्की जा सकती है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरे दिल पर सिर्फ मेरी फैमिली का जोर चल सकता है, लेकिन दिल पर प्यार की जोर जबरदस्ती भी चलती है। मैंने जो इश्क के लिए फील किया ना, मैं कभी किसी के लिए फील नहीं कर सकता। नेवर। मतलब? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ दादी, लेकिन इश्की को अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। उसके लिए जो कुछ फील करता हूं ना, वो कभी चेंज नहीं कर सकता मैं। तुम इस लड़की के लिए अपनी दादी, अपनी फैमिली सबको छोड़ दोगे? मैंने ऐसा कब कहा आंटी? मुझे मेरे प्यार और अपनी फैमिली में किसी एक चीज को चुनना है ना। मैंने अपनी फैमिली को चुना है। मेरे लिए आपकी खुशी, आपकी मर्जी हमेशा प्रायोरिटी में रहेगी। मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता दादी, इसलिए मैंने और इश्की ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम दोनों अपना रिश्ता ही तोड़ देंगे। लेकिन मैं इश्की को सिर्फ अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूं, अपने दिल से नहीं। इश्की मेरी जिंदगी से जा रही है, लेकिन कोई और लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती।
कभी नहीं आ सकती। कोई और लड़की अगर मेरी जिंदगी में आएगी तो वो इश्की और उस लड़की के लिए, दोनों के लिए अनफेयर होगा। तुम हमेशा से कहती थी कि मैं अपने नाम की तरह जिद्दी हूं। आहन वीर मल्होत्रा, AVM, नाम 3, बंदा मी। इश्की का नाम भी वैसे ही बहुत जिद्दी है। वो मेरे दिल पे छप गया और कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं। सॉरी रिया, मैं तुमसे शादी करके तुम ऐसा गलत नहीं कर सकता। तुम एक बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है जो सिर्फ तुम्हारा हो। एंड आई होप तुम्हें एक ऐसा लड़का मिले और बहुत जल्द मिले। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। दादी, आपने कहा था ना किसी एक चीज को चुन लेना। मैंने चुन लिया दादी, मैंने आपको चुना है। बस जिंदगी में मुझे किसी और को चुनने को मत कहना। कार्तिक, मेरे लिए 4 मूली के पराठे और मंगवा ले। हाँ, दादी और रहान कहाँ हैं? सुबह से नजर नहीं आए। क्या चल रहा है दोनों के बीच में? है आंटी जी अब कैसी हैं? ठीक है। और इसकी चली गई ना? और इश्की, बैठ। क्या हुआ? क्या लाइफ में पहली बार तुझे खुशी मिली है और तुझे छोड़ के जाना चाहती है? मासी, कर दी ना गरीबों वाली बातें। अरे हम लोग सिंगापुर में इतना खुश रहेंगे ना कि खुशी भी परेशान हो जाएगी और पूछेगी ये दोनों कौन आ गए, मुझे जाने ही नहीं दे रहे। और आपको पता है वहां पे ना ब्रांडेड कपड़ों की बहुत फर्स्ट क्लास नकल मिलती है। आप पहन के घूमोगी ना तो कटरीना लगोगी पूरी। और फिर बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, घर, कपड़े, सब कुछ तो होगा। और क्या चाहिए? प्यार। प्यार व्यार ना सब मन का वहम होता है। जब ज्यादा सताने लगे ना तो DDLJ देख लो। वो होता है ना जब बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो हम गोली खाते हैं। बस जब प्यार की कमी हो लाइफ में तो शाहरुख है ना, अपना क्या प्रॉब्लम है? तू मुझे सच बता, तू वहां जाके खुश रह पाएगी इश्की? मासी, क्यों नहीं होंगी बताओ? मैं और AVM एक दूसरे को पसंद करते हैं पर हम दोनों में बहुत फर्क है। वो साउथ दिल्ली का पिज्जा है तो मैं शाहदरे की चाट, वो शैंपेन तो मैं बंटे वाली बॉटल। हम दोनों साथ आ भी जाते तो साथ रह नहीं पाते। मेल तो वाकई कोई नहीं बेटा, लेकिन रब दा शुक्र है कि तू इतनी सियानी है कि ये बातें भी इतना हंस हंस के कर रही है। वरना मैं जानती हूँ दूर जाना तुझे कितना चुभ रहा होगा। आप हो ना मेरे साथ, कुछ नहीं चुभ रहा मुझे। अच्छा चलिए अब उठिए, चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। बस AVM ना हो, वो आएंगे तो मैं जा नहीं पाऊंगी। कौन हो सकता है? मैनेजर होंगे, सब कुछ सेटल करना बाकी है ना, मैं देखती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने पोते की खुशी के लिए मैंने तुम दोनों का रिश्ता मान लिया है। सच? अरे आप आइए ना, बैठिए प्लीज। आपने मेरी इश्की को एक्सेप्ट किया, उसके लिए। देखिए ये सच है, इश्की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
हो सकता है इसे भी मैं पसंद ना हूं, ओल्ड फैशन की जो हूं, नहीं नहीं दादी जी, ऐसा पर हम में एक बात कॉमन है, हम दोनों के लिए आहान बहुत जरूरी है। कल तुम इसके लिए एक रिश्ता तोड़ने को तैयार थी, आज मैं इसके लिए एक रिश्ता जोड़ने आई हूं। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए हमारे घर से नाता रिश्ता जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तुम निभा पाओगी या? थैंक यू दादी जी, थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरी गली में ना एक गुप्ता जी है, उनका 2 साल का बेटा है गोलू। मुझे लगता था दुनिया में गोलू से ज्यादा क्यूट कोई है ही नहीं, पर इस समय ना आप मुझे उससे भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। आज तक आप आहान की फेवरेट थी, आज से मेरी भी फेवरेट है। भगवान ने मुझे मम्मी तो नहीं दी, पर दादी दे दी, और दादी इज इक्वल टू सूट समेत मम्मी, है ना? इश्की, तेरी दादी सास है, तमीज में रहे। सलमान खान का कमीज में रहना और हैप्पी इश्की का तमीज में रहना इज वेरी टफ। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। मासी इधर देखिए, जूम करके देखिए, लग रहा है ना दुनिया की बेस्ट दादी सास और बहू की जोड़ी। कुछ वक्त में ना दादी भी ऐसा कहेंगी, है ना दादी? देखेंगे। अच्छा, अभी हरकतें बंद कर और पैर छू के आशीर्वाद ले। हाँ। जिंदी रहो। माहिया 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 माहिया। आइए बैठिए। आंटी ने बुलाया है, कह रही थी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो बस आते ही होंगे। पर वो है कहाँ? आंटी जी और आहान का कोई पता ही नहीं है। उनके इसके पराठे भी मैंने ही खा लिए। मॉम प्लीज रिलैक्स, आ जाएंगी ना वो। आपको हर बार हर चीज में बोलना जरूरी है क्या? एंड एनीवेज ये उनकी फैमिली का मैटर है। तो क्या हम पड़ोसी हैं? हम भी तो समधी हैं। और आहान ने जो स्कैंडल किया है ना रिया से शादी तोड़ के, उसमें बदनामी भी हमारी होगी। और मेहताज ऑफ फैमिली फ्रेंड्स, ओके? वो लोग आ गए। यार सुबह से दादी भाई के साथ है, पता नहीं कितना ब्रेन वॉश किया होगा। हाँ। ओए, ये भाई परेशान कुमार क्यों नहीं लग रहे? ये आउट ऑफ स्पा वाली लुक क्यों लग रही है? हाँ यार, पता नहीं, कुछ तो है। वीरेन जी, राधिका जी, मैंने आपसे माफी मांगने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। किस बात की माफी? सॉरी जी, रिया और आहान की शादी नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हैं? हाँ जी, रिया मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ फेरे मुझे तो नहीं लेने हैं ना जी। सारी उम्र उसे मेरे साथ तो नहीं गुजारना है, और जिसके साथ गुजारना है उससे प्यार नहीं करता। ऐसे में ये रिश्ता जबरदस्ती करेंगे तो ना वो खुश रह पाएंगे ना हम। इसलिए शादी ना करने में ही दोनों की भलाई है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आहान की खुशी इश्की के साथ है, इसलिए इश्की के साथ उसके रिश्ते को मैंने मंजूरी दे दी है। आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी के 2 साल दिए हैं इस रिश्ते को। यूं 2 मिनट में रिश्ते तोड़े नहीं जाते। माना आहान बच्चा है, गर्म खून है, अच्छा बुरा नहीं समझता, पर आपने तो दुनिया देखी है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ, सही है ये, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पोते के प्यार ने मेरे हाथ बांध दिए हैं।
मैं अपने पोते की खुशी के आगे कुछ नहीं सोच सकती। ओह माय गॉड, हमारी दादी को ना पक्का एलियंस उठा के ले गए और उनका लुक लाइक खड़ा कर दिया है। चिपड़े, ये हमारी दादी ही है। तो दादी जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रही है ये? कर तो रही है। आंटी जी, ये क्या आपने इश्की के साथ शादी के लिए हाँ कर दी? ओह माय गॉड, नौकरानी कमिंग इन फैमिली। राज I'm sorry रिया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए really sorry। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने। लेकिन तुमने इश्की से प्यार किया। आहान, तुम मेरी दुनिया थे, मुझसे मेरी दुनिया छिन गई, मेरा दिल टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए हर चीज सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस कर रही हूँ। You are amazing रिया। I hope तुम्हें इस दुनिया का बेस्ट लड़का मिले। पुत्र, बेस्ट तो तू ही था, अब उसे सेकंड बेस्ट मिलेगा। मुझे रिया से कुछ बात करनी है, इसके कुछ गिले शिकवे हैं वो सुनने हैं। तू जा, इसके मम्मी पापा से मिल, हो सके तो उनसे सॉरी बोल, उन्हें मना। ठीक है दादी। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि भाई और इश्की के बीच में कुछ है। शट अप चिपड़े, भाई और इश्की नहीं, भैया और भाभी। यार मुझे लेकिन यकीन नहीं आता, दादी ने इसके के लिए हाँ कैसे कर दी? मतलब दादी तो डिफॉल्ट सेटिंग है ना नो बोलने की। तुम दादी से कभी भी कुछ भी पूछ लेना, कुछ भी, हमेशा वो नो बोलेंगी। दादी नई शायरी चाहिए? नो। दादी वरुण धवन के साथ डेट पे जाओगी? नो। शट अप चिपड़े। दादी का पता है फेवरेट सॉन्ग कौन सा होगा? मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां। अगर दादी एटीएम होती तो पता है 9 रुपए के नोट निकलता सिर्फ नो 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 नो। और यही दादी ने इसकी को हाँ कर दी। कैसे किया ये? और इसी से पता चलता है कि दादी के लाडले आहान भैया हैं। आहान ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि आज नहीं तो कल वो इश्की के लिए मेरे खिलाफ जरूर जाएगा। ये सड़क छाप लड़की आज नहीं तो कल अपना रंग जरूर दिखाएगी, मेरे आहान को मुझसे अलग कर देगी, मुझसे दूर कर देगी। इसलिए मैंने दिमाग से काम लिया और उसकी बात मान ली। मैं पुरानी खिलाड़ी हूं और जब पुराने खिलाड़ी को लगता है कि वो बाजी हार रहा है तो सामने वाले को एहसास कराता है कि वो जीत रहा है। और सामने वाला खिलाड़ी जीत की खुशी में जब चालें चलना बंद कर देता है तब पुराना खिलाड़ी चाल चलता है। ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। दादी का हाँ बोलने का मतलब है कि तुम्हारा फायर प्रूफ प्यार अग्नि परीक्षा में पास हो गया। दादी तुम दोनों को दूर नहीं रख पाई तो मतलब कोई भी नहीं रख पाएगा। अब बस एक बड़ी सी रिक्वेस्ट है, तुम भाई का ना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट कर दो। हाँ, 1921 से 2021 कर देना प्लीज। ईवीएम जैसे भी हैं अच्छे हैं। ओहो, हाँ?
ये प्यार देख के कहीं मेरी आंखों से आंसू ना निकल जाए। बट आई रियली होप इश्की कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, टुगेदर फॉरएवर। इश्की, अरे भाई आओ। सोनू, तुझे याद है एक बंदा था जो कहा करता था मैं प्यार में नहीं फैमिली में यकीन रखता हूँ। ये वही बंदा ना जो कहता था फैमिली मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्यार बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसे लोगों को ही कहानियों में छुपा रुस्तम कहा गया है। और कार्तिक, तुझे याद है कि बहन ने तुझे कितना डांटा था जब तूने उनसे कहा था कि वो डिनाइल में है? और जब मैं इश्क वाला लव गाया करता था तो क्यों डांटते थे ये? शट अप, फ्लैश कर रहे हो? हाँ? इश्की को भी तो पता चले, आग लगी हुई थी दोनों तरफ से इक्वली। मतलब आपने जो कुछ भी कहा वो झूठ कहा ताकि इश्की को लगे कि वो जीत गई है और फिर हम दोनों मिलकर बाजी पलट दें। वाह, थैंक गॉड कोई और भी कमी ना है। पर दादी, आहान इश्की के साथ ना होकर भी उसी के साथ होता है, तो अब? वो उसकी कुर्बानी के एहसान तले दबा था, इसलिए दूर होकर भी पास थे। लेकिन अब मैंने इश्की और उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब मैं उसकी नजर में और ऊंची हो गई और भली हो गई, इसलिए अब मैं इश्की को कुछ भी कहूं, कुछ भी करूं उसके साथ, वो पलट कर जवाब नहीं देगी। और अगर पलट कर जवाब दिया तो उसे आहान को भी जवाब देना पड़ेगा। तो फिर तो इश्की चुप रहेगी। गरम खून है, तब तक चुप रहेगी? मैं उसे उकसाऊंगी और इश्की बदतमीजी करेगी ही करेगी, और तब मैं आहान से कहूंगी कि उसने गलत लड़की चुनी है। ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ रही हूं, क्योंकि ये रिश्ता मैं आहान से तोड़वाऊंगी। मैं आपके साथ हूँ दादी, हम दोनों मिलके ये बाजी पलट देंगे। आज शाम इश्की और आहान की मेहंदी सेरेमनी होगी। मेहंदी सेरेमनी नहीं, कालिक सेरेमनी है। आंटी जी, आप ऐसे कैसे मान गई? प्लीज एक बार सोच लीजिए। मॉम प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? सरला जी, मेरी खुशी आहान की खुशी में ही है। अब उसने अगर इश्की को पसंद किया है तो ठीक है। पर जी, आंखों की शर्म भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? आपका आहान मेहता जी की लड़की को भरे मंडप में छोड़ के भाग गया और आप उन्हीं के रिसोर्ट में आहान और इश्की की रस्में करेंगी। Why not, आंटी? बेटा, तेरे पापा ने हाँ कह के ना बड़ी गलती कर दी है। हाँ, पापा ने नहीं, मैंने कहा है। आहान मेरा दोस्त है, and I love this family। और इस फैमिली की खुशियाँ यहाँ सेलिब्रेट नहीं होंगी तो फिर कहाँ होंगी? बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार फिर सोच ले, तू आहान को अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ देख पाएगी? थोड़ा दर्द तो होगा दादी, पर चलता है। एज लॉन्ग एज आहान खुश है, मैं खुश हूँ। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्लीज इश्की, हाँ कह दो। आहान पर अब तुम्हारा हक है, लेकिन उसकी दोस्ती पर थोड़ा मेरा भी हक है। तो प्लीज मुझे मेरी दोस्ती की खुशियों में शामिल होने दो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, दुनिया में ऐसी लड़की भी हो सकती है। बोलो इश्की। ठीक है, फिर मेहंदी सेरेमनी यही होगी। चल क्या रहा है सरलू? अरे तमाशा होगा और क्या। इश्की जहाँ जाती है वहाँ गड़बड़ तो हो ही जाती है, तू देखते जा। पहले दादी मान गई,
रिया का दिल बड़ा हो गया। ये सब आउट ऑफ कैरेक्टर क्यों जा रहे हैं यार? चुप कर, हमेशा शक करता रहता है, चिप रखेगा, खुश रह। कुछ तो चल रहा है यहाँ, पता करना होगा। हाय रब्बा, आज मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना। मम्मी, लोग दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप खुद को दे रही हो। तो क्या करूँ? जब कोई और मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो मैंने सोचा मैं ही खुद को कर देती हूँ। तो मैं देता तो हूँ आपको। अब दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट हो। हाय, आहान को देख कितना हैंडसम लग रहा है। नजर नहीं लग जाए। भाई, आज मैं इश्क वाला लब गा सकता हूँ ना? डांटोगे तो नहीं? बदमाश। क्या ब्लश कर रहे हैं ना? कितनी प्यारी लग रही है। आज मेरी लाइफ का सबसे प्यारा दिन है। मैं बहुत हमारे यहाँ तो पंक्चर बनवाने वाले भी 2 लोगों से ज्यादा आ जाते हैं, और यहाँ इस शादी में लड़की वालों की तरफ से कितने लोग आए हैं? 2। आंटी जी, मुझे मासी के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत तो हमारी भी नहीं है, तो हम चले जाएं? बात जरूरत की नहीं है, रीति रिवाज भी कोई चीज होती है। अब दुनिया क्या कहेगी कि लड़की के मासा है पर शादी में नहीं आए। लड़के वाले आखिर लड़के वाले होते हैं। कई बार हमें लड़के वालों की गलतियों को भी मानना पड़ेगा। एवीएम को मेरे ऊपर गुस्सा है। आखिर सरला आंटी सोनू की सास है। ऐसे मासा के होने से ना होना ही अच्छा आंटी। जो इंसान अपनी फैमिली को प्यार नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी फैमिली को भी उसे रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें ना बुलाने का फैसला इश्की या मासी का नहीं, मेरा है। मैं नहीं चाहता वो इश्की या मासी के आसपास भी कभी नजर आए। मुबारक हो आंटी जी, ये तो अभी से लड़की वालों की तरफ हो गया है। अब अगर मासा नहीं आएंगे तो कन्यादान कौन करेगा? बात तो सही है पुत्र, लड़की का कन्यादान कोई मर्द ही करता है। लड़की का बाप हो या उसका भाई हो या उसका चाचा हो। इश्की का भाई है। कौन? मैं करूंगा कन्यादान। मैं इस रिलेशनशिप का गॉडफादर हूँ। तो जब गॉडफादर है यहाँ पे तो फादर की क्या जरूरत? ये मजाक नहीं है, रीति रिवाज की बात हो रही है। दादी ठीक कह रही कार्तिक, इश्की का कन्यादान तू नहीं करेगा। उसका कन्यादान कौन करेगा वो इश्की और मासी डिसाइड करेंगे। एक लड़की की शादी करना फैमिली का ड्रीम होता है। इश्की की मासी, उसके मॉम, उसके डैड दोनों है, इसलिए इश्की की मासी डिसाइड करेगी कन्यादान कौन करेगा। एक बात और, ये लड़की एक बार पहले भी अपनी शादी से भाग गई थी, फिर भाग गई तो? शाबाश सरला। तुमने शादी क्यों तोड़ दी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। इस बार सिर्फ बर्बाद किया है, अगली बार तबाह कर दूंगा। दादी से तो मैं ही भागा था आंटी, फिर भाग गया तो? अरे तू क्यों भागेगा? तेरी बात नहीं कर रही हूं मैं। तो आप इश्की से भी क्यों कह रहे हो? लड़का लड़की दोनों रनर से आंटी, कोई भी भागा ना तो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। डोंट वरी। मतलब भागेंगे जरूर।
अब इश्की को मेहंदी लगाइए। मेरा तो पूरा पासा ही उल्टा पड़ गया। मुझे लगा था इश्की के अगेंस्ट खड़ा होगा आहान, लेकिन ये तो इसका ही साथ दे रहा है। अब क्या करूं मैं? तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? वो लड़की तुम्हारी जगह बैठकर आहान से शादी करने जा रही और तुम वहां पर बड़े कामली खड़ी होकर सब देख रही हो। प्लीज काम डाउन, ये सब ड्रामा है। और रही बात आहान और इश्की की शादी की, तो प्लीज डोंट वरी, ये शादी नहीं होगी। और वैसे भी दादी मेरे साथ है, तो आप बस देखती जाओ कि ये शादी रुकती कैसे। या तुम्हारा पहला प्लान फ्लॉप था और दूसरा भी फ्लॉप ही होगा। जब वो लड़का ही उस लड़की के प्यार में पागल हुआ पड़ा है, तो क्या कर लोगी तुम और क्या कर लेगी दादी? दादी कुछ नहीं करेंगी, मैं करूंगी, वो भी उन्हें बिना बताए। मेरे पास एक और प्लान है मॉम, पर दादी उसे अप्रूव नहीं करेंगी। तो ना करे, एक बार तुम्हारी और आहान की शादी हो जाए तो देर सवेर पूरी फैमिली को ये मानना ही पड़ेगा। देखो रिया, फिलहाल आहान के मन में गिल्ट है कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है। इससे पहले कि वो गिल्ट फेड आउट हो, उस गिल्ट का फायदा उठाओ एंड मैरी हिम। करूंगी मॉम। आहान और ऋषि की लव स्टोरी जिस वजह से शुरू हुई थी ना, अब उसी वजह से खत्म भी होगी। इश्की को मैसेज करूं? मैं देता हूं। कौन है? इश्की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ऊपर आई कैसे? तुम चढ़कर आई? चढ़ के? तो तुम कर क्या रही हो? वही जो लड़के करते, चुपके लड़की के कमरे में आ जाते। तो तुम क्यों आई हो? क्योंकि आप तो आएंगे नहीं। मिस्टर 1921, से हाई टू मिस 2021। अच्छा, इसलिए कमरे में आई हो लड़कों की तरह ऐसे चढ़ के रोमांस करने के लिए? तो करे क्या रोमांस? चोट लग जाएगी। आप लगने नहीं देंगे? अच्छा, इतना ट्रस्ट आ गया मेरे ऊपर? पूरा तो नहीं, पर थोड़ा। आज आपने मेरे लिए जो किया वो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मेरे लिए, मेरी मासी के लिए। तो वो मेरी मासी भी तो है। तुमने सोनू के लिए इतना कुछ किया, मयंक से अपना रिश्ता तोड़ा, अपना जॉब छोड़ा, इतना कुछ था। मैं भी मासी के लिए सरला आंटी को दो बातें तो सुना सकता हूँ। क्यों? कुछ नहीं, बस ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इश्की, मैं उसे ढूंढूंगा भी और सजा भी दूंगा। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इश्की, मैं उसे ढूंढूंगा भी और सजा भी दूंगा। तुम मरी मिल जाए ना तो मैं सुना लिटा लिटा के मारूंगी। आज मेरी टर्मिनल से लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना इतना दौड़ाऊंगी ना, इतना मारूंगी ना उसको मैं। रिलैक्स रिलैक्स, तुम बैठो बैठो। तुम क्या शादी के बाद भी इतनी अग्रेसिव होगी क्या?
दिस इश्की विल बी सो रिस्की। कांट बिलीव इट, तुम शादी का नाम सुन के इतना शर्माने लग जाती हो। तो आपने क्या मुझे बेशर्म समझ रखा है? मैं बहुत शाय टाइप की हूँ। आई डोंट बिलीव इट। अरे सच्ची? हाँ, बस मैं मेट्रो के टाइम पे सीट लेने के वक्त लड़ती हूँ, पर एक बार जब सीट मिल जाए ना, उसके बाद मेरी शर्म देखो, पूरे रास्ते किसी से बात नहीं करती मैं। कांट बिलीव इश्की, ये सब एक्चुअली हो रहा है। हम दोनों जल्दी तो नहीं कर रहे? पता नहीं। ठीक है, ट्राई मारते हैं। ट्राई मारो। हाँ। भाई सॉरी सॉरी, वो आहान दीमान के ये नए रूप के साथ एडजस्ट होने में और नॉक करके अंदर आना सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू गाइस कंटिन्यू कंटिन्यू। भाई शादी में कुछ ही दिन बाकी है, थोड़ा तो सब्र कर लेते हैं भाई। ओए, किथे जा रहा है? ऐसे रख। खुद्या कहीं का। ये रितु और कार्तिक कहाँ रह गए? फंक्शन शुरू होने वाला है। रिया, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं। इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो इश्की। मतलब शादी हो जाने तो फिर आराम से बोल देना। मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती थी कभी भी। ये जगह मेरी कभी थी भी नहीं। फिर भी थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यहाँ पे इश्की कौन है? सोनू, यहाँ पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ है? पता नहीं जी, मेरा नाम इश्की है। हम आपको ये बताने आए कि आपने मिस्टर मयंक के अगेंस्ट आप पर हमला करने और सोनू को मोलेस्ट करने की जो रिपोर्ट लिखवाई है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने अगर किसी को कुछ भी बताया तो मेरी शादी टूट जाएगी। सरला जी, ये सब जानकर सोनू को अपनी बहू मानेंगे? एक ही दिन में मायके वापस भेज दी। तेरी माँ को अगर पता लगा ना, हमारे सोनू को निकाल बाहर फेंकी।
आगे जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। मयंक ने सोनू को मोलेस्ट किया। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपा के रखी। सरला जी, ऐसी बात नहीं है। आप सोनू, मुझे किसी और ने मॉम प्लीज लिसन टू मी। अरे क्या लिसन? कितना लिसन करूं? अब तो देख तेरी माँ क्या करती है। सरला जी, मॉम 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 हे भगवान, क्या आहान फिर से मुझे गलत समझ रहा है? अब देखते हैं आहान इश्की से कितनी जल्दी रिश्ता तोड़ता है। तूने मेरी पोती को बीच में लाके अच्छा नहीं किया रिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को मोहरा बनाने की? उसकी खुशियों के लिए ये बात मैंने इतने दिनों तक दबा के रखी। उसकी खुशियों के लिए उस कमीने महिल को मैंने आजाद घूमने दिया। उसकी खुशियों के लिए मैं खून का घूंट पी के रह गई और तूने उसकी खुशियों को आग लगा दी। सॉरी दादी। चुप कर। किसने कहा था तुझे अपना दिमाग लगाने के लिए? मेरी पोती की गृहस्थी में अगर आग लगी ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सॉरी दादी, पर मैं क्या करती? आहान और इश्की को अलग करने का और कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था मुझे। तो इसके लिए उसकी सास को सच बता दिया? अपने घर में रोशनी करने के लिए मेरी पोती के घर में आग लगा दी? पर ऑनेस्टली एक ना एक दिन तो ये सच बाहर आना ही था ना। आप पूरी उम्र तो सच को छुपा के नहीं रख सकती ना। सोनू की शादी अगर टूटी ना तो आहान ये शादी नहीं टूटने देगा दादी। ये बात आप भी जानती और मैं भी। आहान के होते हुए सरला आंटी ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। आज से मंदिर में जाके माथा टेकना शुरू कर दे। सोनू की शादी ना टूटे। अगर ऐसा हुआ ना तो इस घर की बहू बनना तो दूर, मैं तुझे और तेरे माँ बाप को बर्बाद कर दूंगी। किसी और घर की बहू बनना भी लायक नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, आप आहान पे भरोसा रखिए। आहान ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। और वैसे भी अब आग लग चुकी है तो दवा भी चढ़ा दीजिए। आहान को इश्की के खिलाफ भड़काइए। हमारे पास यही इकलौता चांस है। रब से दुआ कर सोनू की शादी नहीं टूटे। सोनू की शादी टूटना नहीं चाहिए। इतनी बहू इंसल्ट हुई मेरी बहू की, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी अब। मॉम 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 स्टॉप। ये आप क्या कर रही हैं? मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। जो कुछ भी हुआ उसमें सोनू की गलती नहीं थी। मतलब तुझे पता था, तू सब जानता था, लेकिन तूने मुझसे छुपाया। मॉम आप अपना रिएक्शन देखिए, क्यों का जवाब मिल जाएगा। तो आई एम टेलिंग यू ना, कुछ भी नहीं हुआ है। सोनू वॉज इन डेंजर, लेकिन इश्की ने उसको आके बचा लिया। उसने कहा और तूने मान लिया? उसने नहीं कहा मॉम, तो फिर मयंक ने खुद कहा था। और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता ना, तो आप दादी से या आहान भैया से जाकर खुद पूछ लीजिए। सबको पता है, अड़ोसी पड़ोसी तक जानते हैं, बस तेरी माँ को नहीं पता है। मॉम, लड़के शादी के बाद अपनी बीवी के दुम से बंधे रहते, पर तू तो शादी के बाद अपनी बीवी का दुम ही बन गया है। कब हुआ ये? शादी से पहले वाली रात को। शादी से पहले हुआ ये सब, और इन लोगों ने सब जानते हुए इस लड़की को मेरे मत्थे मार दिया। हम सेकंड हैंड कार तक नहीं लेते राज, इन्होंने मेरे बेटे को सेकंड हैंड लड़की दे दी। मॉम तमीज से बात कीजिए। राज, राज आवाज नीचे। माँ से बात कर रहे तू अपने? इन मल्होत्रों ने तुझ पे जादू टोना कर दिया, तभी तो अपने माँ से चिल्ला के बात कर रहे हैं। इतना प्राउड थी मैं कि मेरे घर में एक चादर भी दाग वाली नहीं है, पर आज मुझे पता चला कि मैंने तो खुद दाग को डोली में बैठा के अपने साथ लेकर आई हूँ। सोनू हमारे खानदान पे दाग है राज, दाग, और मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। मम्मी जी प्लीज इस तरह से बात मत कीजिए। मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ, तेरा क्या करना है बाद में सोचूंगी। निकल आउट, गेट आउट। मम्मा भी क्या कर रही है?
कुछ नहीं होगा। मैं बात करूंगा सरला आंटी से। चुप हो जा। मैं तो बस अपने और राज की प्रॉब्लम सेटल कर रही थी अभी तक। अब मैं ये सब कैसे इश्क ने ये सब क्यों किया होगा? अभी श्योर कोई रीजन होगा उसके पास। क्या हुआ? सरला ने कुछ कहा? I'm so sorry सोनू। I can feel your pain। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इस लड़की ने ऐसा किया क्यों और तूने क्यों करने दिया उसे? I'm sure दादी आहान को इन सब बातों के बारे में नहीं पता होगा। अगर पता होता तो आहान ऐसा कुछ भी नहीं करने देता। मतलब तुझसे बिना पूछे तेरी पीठ पीछे किया ये सब कुछ? मैंने तेरे लिए उसे अपनी बहू मान लिया था, उसे निभाने की कोशिश कर रही थी, और उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसकी वकालत करना बंद कर दे। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया पर यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लड़की अब मेरे घर की बहू नहीं रह सकती। That's final। अब क्या होगा? सोनू की शादी कैसे बचेगी बेटा? दादी आहान ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। इश्की ने जो किया आहान सब ठीक कर देगा। क्यों? ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इश्की है कहाँ है इश्की? कार्तिक, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब ना ऑफ कोर्स किसी और ने किया है। ऑब्वियस है कि तुमने नहीं किया है, बट ऑब्वियस ये नहीं कि किया किसने और तुम्हारा नाम क्यों यूज किया उसने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर कौन है। सोनू और राज का रिश्ता खतरे में डालकर किसी को क्या फायदा मिलेगा? मयंक? नहीं, पर मयंक अपने खिलाफ पुलिस में नहीं जाएगा। वो कमीना है, कथा नहीं। जो भी है, जिस दिन वो मेरे हाथ आ गया ना, अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। बट यार क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है, ये सब किया किसने? कोई सोनू का रिश्ता क्यों तोड़ना चाहेगा? या फिर ये हो सकता है कि कोई सोनू और राज नहीं, मेरा और एवीएम का रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मतलब ये कि सोनू के कंधे पर रखकर बंदूक चली जरूर है, पर निशाना सोनू नहीं थी। कोई मेरे और एवीएम के बीच लड़ाई करवाना चाहता है। बड़ी टीवी सोप टाइप बात है, बट मेक सेंस। एग्जैक्टली। अभी तो एवीएम का गुस्सा टॉप फ्लोर पर होगा। रात के खाने में इश्की के पराठे बनाने की प्लानिंग कर चुके होंगे वो। वीरेन अंकल जी के पास ऐसा करने की वजह भी है। हाँ, और कनेक्शन भी है। सुनो, तुम जाके आन भाई को संभालो, जासूसी सीक्रेट एजेंट केएम पे छोड़ दो। केएम कौन? अरे मैं हूँ यार, वो कार्तिक मल्होत्रा बड़ा गुड बॉय टाइप नहीं लगता है ना, फील ही नहीं आती है, इसलिए सीक्रेट एजेंट केएम। तू अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल गए राज। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। दावदार लड़की, धोखेबाज फैमिली। इस एटम बॉम्ब को कैसे बुझाएं? सुनू, तू प्यार में अंधा हो चुका है राज, तभी तुझे मुंह पे काली पुती हुई दिखाई नहीं दे रही। मॉम, मैं सोनू के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। आई एम टेलिंग यू अगेन, सोनू के बारे में तमीज से बात कीजिए। तमीज से तो मयंक बात करके निकल चुका। मॉम! ऐसे मॉम मॉम करके गला फाड़ने से मयंक का किया मिट नहीं जाएगा राज। सुनू, मुझे नहीं पता ये बात सामने कैसे है, पर मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो पुलिस ने तेरा नाम क्यों लिया? सपना आया था उन्हें, तूने कंप्लेंट की पुलिस को? मैंने कंप्लेंट, तेरी कंप्लेंट की वजह से मेरी सोनू की लाइफ खराब हो गई। दादी जी मैंने कंप्लेंट नहीं की है, मेरी मम्मी की कसम। और अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है सरला आंटी राज से बात करके सोनू की शादी को बचाना। किससे बात करें? सरला दरवाजा बंद करके बैठी है। अरे कुछ तो सोचा होता, घर परिवार फैमिली सब दांव पे लगा दिया। तेरे जैसी लड़की से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? तेरी तो फैमिली है नहीं, तो तुझे फैमिली की कीमत क्या पता होगी?
दादी आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं इस फैमिली की इज्जत खतरे में डालूंगी? जिस फैमिली की इज्जत के मैं खुद बर्बाद हो गई, उस इज्जत को उछालूंगी? क्यों? सुन लिया, ये अपने एहसान गिना रही है, अपनी गलती मानने की बजाय हमारे ऊपर चढ़ाई कर रही है। इसकी कोई गलती नहीं है दादी। अगर इसे फैमिली और फैमिली की इज्जत की वैल्यू नहीं होती तो ये 6 महीने से चुप नहीं होती। और तब तो इसका कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ा था इस घर से। फिर भी इसने मयंक से अपना रिश्ता तोड़ा, अपनी जॉब छोड़ी, घर छोड़ा, मेरी नफरत सही, सबके ताने सुने। क्यों? सिर्फ सोनू के लिए और इस फैमिली की इज्जत के लिए। इसने सोनू का साथ तब दिया जब सोनू का भाई इसके साथ नहीं था, जब सोनू की दादी इसके साथ नहीं थी। मयंक का सच भी इसकी वजह से पता चला। इसके सर पर चोट भी मयंक की वजह से लगी थी। जिस लड़की को अपनी जान की परवाह नहीं है, वो सोनू की शादी क्यों तोड़वाएगी? कॉमन सेंस है, इसकी की कोई गलती नहीं है। तो ठीक कह रहा है, लेकिन किसी ने तो कुछ कहा है ना? जिसने भी कही होगी उसे फाइंड आउट करने के लिए बहुत टाइम है चाची। सबसे इम्पोर्टेंट अब है कि हमें सरला आंटी से बात करनी है और ये सब सॉर्ट आउट करना है। आपके गुस्सा करने पर इतना रोना नहीं आता जितना आपके ट्रस्ट करने पर आ रहा है। थैंक यू। नाम 3, बंदा टुडे नॉट मी। इस लड़की का जादू बहुत गहरा हो गया है। आहान हर वक्त इश्की इश्की ही करता रहता है। इस समय इश्की के खिलाफ आहान से कुछ भी कहना बेकार है। तेरी इश्की बहुत महान है ना, पूछो इससे। ये जो रायता फैलाया है ना, ये कैसे समेटेगी? है या अपनी बीवी के साथ चोर का गुलाम बनके मैं नहीं रह सकती। मॉम मेरी बात समझिए, प्लीज रुक जाइए मॉम। कुछ नहीं समझूंगी। दाव वाली लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम डोंट डू दिस। मॉम प्लीज स्टॉप। मॉम प्लीज रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए मॉम। सरला आंटी, एक मिनट बात सुनिए प्लीज। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज रुक जाइए। आंटी एक बार सबकी बात तो सुनिए प्लीज। मॉम आंटी जस्ट मॉम एक बार स्टॉप दिस मॉम। रुकिए, आप बैठ के बात कर लीजिए। आप लोगों को जितनी मेरी बेइज्जती करनी थी ना, कर ली आप लोगों ने। ये रिश्ता मेरे लिए खत्म है। अब ना आज से ये लड़की मेरी बहू है ना मैं इसकी सास। बैठ के बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं बात नहीं हो सकती है, तो समझाओ ना। आपका हो गया या और करना है? क्या ड्रामा? मैं ड्रामा करती हूँ? तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ है? इस कहानी में आप विक्टिम कैसे हुए बताइए मुझे, बताइए। इन लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई है मुझसे। और इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा आंटी जी? मुझे क्या पता। आप तो साउथ दिल्ली की हैं, इंग्लिश चैनल देखने वाली हैं, आपके घर में ब्रोकली आती है, कमरे में आपके ट्रेडमिल है, इसका मतलब आप एक मॉडर्न सास है, नहीं? हाँ। अपनी बहू को अपनी बेटी समझती है। हाँ। तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? तो कैसे करूं? जैसे तब करती जब सोनू आपकी बहू नहीं आपकी बेटी होती। तब भी आप ये सारे स्यापे करती, हर चीज को अपने बारे में बना लेती आप। डोंट यू डेयर। आंटी जी सॉरी टू से, लेकिन ब्रोकली खाने से, इंग्लिश चैनल देख लेने से, घर में ट्रेडमिल होने से ना कोई सास मॉडर्न नहीं बनती है। सास मॉडर्न बनती है जब वो अपनी बहू को बेटी समझे। पर आपसे तो ये हो नहीं रहा है ना। क्या फायदा इंग्लिश चैनल देखने का? सब वेस्ट है, नहीं? ऐसा है कि बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, पर जब बात अपने बेटे पे आती है ना तो सही गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ बेटे की भलाई याद रहती है, समझी? जब मयंक के पापा को सच्चाई पता चली थी ना तो उन्हें सही भी याद था और गलत भी। वो पुलिस को बुलाकर मयंक को अरेस्ट करवाना चाहते थे। सब करे वो जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। फिर बात करवाती हूँ आपकी फोन पे उनसे, शायद उनसे बात करके आपको सही गलत का हिसाब समझ में आ जाए। और आंटी जी आपको ये सब सच पता चला तो आपने क्या किया? आपने सोनू पे गुस्सा किया, राज पे गुस्सा किया, सोनू की फैमिली पे गुस्सा किया, सब पे किया।
आपका बस चले ना तो केबल वाला, दूध वाला, पड़ोसी का कुत्ता, आप सब पे गुस्सा करेंगी, पर उस पर नहीं करेंगी जिस पर आपको करना चाहिए था, मयंक पे। आज आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से वो कमीना बाहर आजाद घूम रहा है। यही सोच के कि आपको पता चल जाएगी सच्चाई तो आपको बुरा लगेगा, आप नाराज हो जाएंगी, सपोर्ट नहीं करेंगी, ये सोचकर किसी ने उस पर केस नहीं किया है। आपको मयंक पे गुस्सा करना चाहिए और आप उसे छोड़कर पूरे मोहल्ले पर गुस्सा कर रही है। वैसे कुछ भी कहिए, बात तो इश्की बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम चलो ऐसे। नहीं है ये, आज मैं बोलूंगी और आंटी जी सुनेंगी।